गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, जो बाबा जी को अपना सब कुछ मानते हैं वह बाबा जी से बहुत प्रेम करते हैं। बाबा जी भी उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। सात संगत जी, बहुत से कम ऐसे लोग हैं जो बाबा जी पर बेअंतः विश्वास करते हैं और वह बाबा जी को सब कुछ ये मानते हैं कि हमारे साथ ज़िंदगी में जो अच्छा बुरा हो रहा है वह जो है कर्मों के हिसाब से हो रहा है। अगर बाबा जी हमें दुख भी देते हैं तो इसमें हमें कोई ना कोई भलाई छुपी होगी। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, आज की जो साखी है एक छोटे से गरीब लड़के की साखी है। और सात संगत जी, ऐसे ही बाबा जी एक बार जो है वहाँ से गुजर रहे थे तो बाबा जी ने एक छोटे से लड़के को जो है लेटर बॉक्स में जो है लेटर डालते हुए देखा। तब बाबा जी ने उस लड़के को अपने पास बुलाकर क्या कहा। गुरु प्यारी सात संगत जी, ये जो लड़का था इसकी उम्र जो थी वह 7 साल की थी। इसके घर में इसकी माँ और ये रहते थे और ये दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन इसकी माँ भजन सिमरन को पूरा समय देती थी। सुबह भी वह भजन सिमरन पर बैठती और रात को भी। सात संगत जी, इसके घर में गरीबी थी और कई बार इन्हें खाना मिलता तो कई बार भरपेट खाना नहीं मिलता, तो जिसके कारण ये पानी पीकर गुजर बसर करती। लेकिन इसकी माँ हर समय बाबा जी से यही फरियाद करती कि मुझे खाने के लिए चाहे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मेरा बच्चा कभी भी खाली पेट ना सोए। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि हर माँ यही चाहती है कि उसका बेटा कभी भी भूखे पेट ना सोए। तो इस बीबी की भी यही आस थी कि मेरा बेटा कभी भी खाली पेट ना सोए। तो एक बार जो है इस बीबी सिमरन कर कर उठी तो उसके घर का दरवाज़ा खुला। सामने से उसका बेटा था तो वह बेटा आकर खड़ा हो गया और माँ से पूछता है कि माँ, मैंने पाठशाला जाना है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, खाने के लिए कुछ है? तो उसकी माँ कहती है, बेटा खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। तो वो कहती है कि माँ, मैंने रात को भी कुछ नहीं मिला, रात को भी पानी पीकर सोया था, अब भी मैंने स्कूल जाना है, लेकिन मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी है, तो मैं क्या करूँ? उसकी माँ कहती है, किसी प्रकार की चिंता मत कर, बाबा जी सब कुछ ठीक करेंगे। तब वो कहती है कि माँ, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बाबा जी पर इतना विश्वास क्यों करती हैं? तो वो कहती है, बेटा बाबा जी सब कुछ ठीक करेंगे। तो वो कहती है, क्या बाबा जी हमें भूखा फिर रहने क्यों देते हैं? तो अगर वो आप इन पर इतना विश्वास करती है तो उसकी माँ कहती है, बेटा ये तो कर्मों का चक्कर है। तो वो कहता है कि माँ, जब हम किसी पर इतना विश्वास करते हैं तो उसका भी तो फ़र्ज़ बनता है कि हमें भूखा ना सोने दे। तो वो कहती है कि मैं बाबा जी के आगे हर बार यही हाथ जोड़कर बेनती करती हूँ कि चाहे मेरे को खाने को मिले ना मिले, लेकिन मेरे बेटे को हमेशा खाने के लिए मिले। तो ये बात सुनकर उसकी माँ रोने लग पड़ती है, लेकिन अपने बेटे को कभी इस बात का एहसास नहीं होने देती। तो वो कहता है, चलो माँ, कुछ तो खाने के लिए होगा। तभी वहाँ से एक बीबी आती है और वो कहती है कि आज हमारे घर में जो है प्रभात फेरी आई थी, तो ये प्रसाद ले लो। तो उसमें 2 बिस्किट के पैकेट और थोड़ा सा प्रसाद था।
तो उसकी माँ कहती है, देखा, अगर हम बाबा जी पर विश्वास करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाता है। तो वो लड़का कहता है कि माँ, ये लो, एक तुम खा लेना, एक मैं खा लेता हूँ, थोड़ा सा प्रसाद तुम खा लो। तो वो कहती है, नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। तो वो कहता है कि माँ, तुमने कल से कुछ नहीं खाया, खा लो। माँ कहती है कि एक बिस्कुट का पैकेट तू स्कूल ले जा। पर वो कहता है, नहीं माँ, मेरा एक से ही पेट भर गया है। तो वो खा लेता है, थोड़ा सा प्रसाद खाकर पाठशाला की तरफ रवाना हो जाता है। और रास्ते में जो है वो देखता है कि रास्ते में प्रभात फेरी जा रहे हैं। प्रभात फेरी वाले उसे एक सेब और केला देते हैं। वह ले जाता है और वो कहता है कि मैं ऐसा करता हूँ, केला खा लेता हूँ पाठशाला में और सेब अपनी माँ के लिए रख देता हूँ। और वह पाठशाला से वापस आता है तो अपनी माँ को वह सेब देता है। उसकी माँ कहती है कि ये कहाँ से आया है। तो वो कहता है कि ये मुझे जहाँ पर रास्ते में प्रभात फेरी थी वहाँ से प्रसाद मिला है। तो वो कहते हैं, देखा बाबा जी पर यकीन करने पर क्या क्या मिलता है। तब वह मन में सोचता है कि अगर बाबा जी पर विश्वास करने से इतना कुछ मिलता है तो क्यों ना मैं बाबा जी को खत लिखूं। और वह उसकी माँ जो है कहीं पर चली जाती है। कहीं पर उसकी माँ जो है खाना बनाने का काम करती थी शादियों में, तो उसे वहाँ पर मजदूरी मिली थी। तो वह अपने बेटे को कहती है कि तू यहाँ पर रह, मैं थोड़ी देर, उनके घर में शादी है, वहाँ से हमें खाने पीने को मिल जाएगा तो मैं ले आऊँगी। तो वो कहता है, ठीक है माँ, तू अपना काम कर ले, उसकी माँ कहती है। तो वह वहाँ से चली जाती है। तो उसका बेटा एक पेज पर खत लिखता है और अपनी माँ को कहता है कि माँ, आते हुए जो है तू लेटर के वाले लिफाफा ले आना। तो उसकी माँ कहती है कि तूने किसको चिट्ठी डालनी है। तो वो कहता है कि मैंने अपने एक दोस्त को। तो उसकी माँ कहती है, चलो ठीक है, मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं उससे ले आऊँगी। तो ऐसे ही रात हो जाती है। उसकी माँ आती है शादी के घर से, वह खाना लाती है और कहती है कि तेरा और मेरा सुबह का खाना हो जाएगा। और कोई बात, उसकी माँ कहती है कि आज पर पेट खाना खा ले, शादियों का सीज़न रोज़ नहीं आता, जब भी आता है तो कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है। वह दोनों जो है भरपेट खाना खाते हैं और सुबह के लिए बचा भी लेते हैं। सुबह उठती है, उसकी माँ वही रोटियों को गर्म कर कर उसे देती है और सब्ज़ी देती है और कहता है कि माँ, मुझे आज जल्दी जाना है। तो उसकी माँ पूछती है, कहाँ जाना है। वो कहता है कि मैंने अपनी चिट्ठी को पोस्ट भी करना है। तो वह अपनी चिट्ठी को पोस्ट के लिए ले जाता है और वहाँ जाकर लेटर बॉक्स में अपनी चिट्ठी डाल रहा था। तो उसकी चिट्ठी जो थी, लेटर बॉक्स ऊंचा था। साथ संगत जी, उसी समय वहाँ से बाबा जी गुजर रहे थे, क्योंकि पास के सत्संग घर में बाबा जी का जो था वो सत्संग था और उसकी माँ भी आई थी। तो जब वह देखते हैं वहाँ पर बाबा जी खड़े थे, बाबा जी कहते हैं कि ये लड़का क्या कर रहा है। तो जाओ अपने ड्राइवर जी को देखते हैं। ड्राइवर जी जब जो है उस लड़के के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, लाओ तुम्हारी चिट्ठी मैं पोस्ट कर देता हूँ। तब वह उनके पास जाते हैं तो वह लड़का कहता है कि ठीक है। जब वो ड्राइवर जी उस चिट्ठी को पढ़ते हैं, उस पर लिखा, तो वह हैरान रह जाते हैं। तो वो कहता है कि मैं ये चिट्ठी अपने उन जो गाड़ी में बैठे हैं सतगुरु को दिखा सकता हूँ। तो वो मना कर देता है और कहता है, नहीं, ऐसे मेरी चिट्ठी गुम हो जाएगी। तो वो लड़का कहता है कि नहीं दिखाएंगे। तो वह कहते हैं कि तुम्हारी चिट्ठी अधूरी है।
तुमने इस पर एड्रेस नहीं लिखा, मैं गाड़ी में जाकर एड्रेस लिखकर आता हूँ। तब वह गाड़ी में जाते हैं और बाबा जी को चिट्ठी दिखाते हैं। तो जब वह चिट्ठी देखते हैं, बाबा जी की आंखों में भी पानी आ जाता है। तो उसमें लिखा था कि मेरे ब्यास वाले सतगुर, मेरे डेरे वाले सतगुर, मेरी माँ आपको बड़ा मानती है और आपका भजन सिमरन करती है। वह यही चाहती है कि मैं कभी भूखा ना सोऊं, लेकिन आपकी कृपा कई बार हम पर नहीं होती, जिसके कारण हमें भूखा सोना पड़ता है। बाबा जी, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, यही मांगता हूँ कि मेरी तरह जितने भी बच्चे हैं उन्हें कभी न भूखा सोना पड़े। तो बाबा जी कहते हैं कि ये लड़का कहाँ है। तो ड्राइवर जी बाप उस लड़के को गाड़ी के पास लेकर आते हैं। जब बाबा जी गाड़ी से बाहर निकलते हैं, उस लड़के को देखते हैं। जब लड़का देखता है कि ये तो बाबा जी है, तो वो कहता है कि ये तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है, अरे मैं तो आपको ही चिट्ठी लिख रहा था और आप ही आ गए, ये लीजिए चिट्ठी आपके लिए। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा ये चिट्ठी क्यों। तो वो कहता है, बाबा जी मेरे घर में मैं और मेरी माँ रहती है। मेरी माँ लोगों के घरों में काम कर कर शादियों में गुजारा करती है, लेकिन कई बार हमें खाने के लिए नहीं मिलता, जिसके कारण मेरी माँ बड़ी परेशान रहती है। आप ऐसी कृपा कीजिए कि हमें कभी भूखा ना सोना पड़े। बाबा जी की बातों को सुनकर उसे गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, बेटा आज के बाद तुझे कभी भी खाने की कोई कमी नहीं होगी, मैं तुमसे वादा करता हूँ। वो कहता है, बाबा जी मैं यही चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे को रात को भूखा ना सोना पड़े। बाबा जी कहते हैं, बेटा हम जितना हो सके गरीबों की मदद करते हैं और कभी ये नहीं चाहते कि कोई भी भूखा सोए। ये तो अपने अपने कर्मों का हिसाब है, जो कर्मों का हिसाब हम सबको देना पड़ता है। और बाबा जी कहते हैं, बेटा तू किसी प्रकार की चिंता मत लगा, तेरी चिट्ठी मेरे पास पहुंच गई है, अब तू बेफिक्र होकर घर जाता है और अपनी माँ को कहता है कि माँ आज तू कहाँ गई थी। तो वो कहती है कि आज बाबा जी का सत्संग था, मैं बाबा जी का सत्संग सुनने गई थी। तो वो कहता है, आज तो मैं बाबा जी से भी मिला हूँ। उसकी माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, बाबा जी से तू कहाँ पर मिला। तो वो कहता है कि बाबा जी जो थे वो आए हुए थे, तो मैं जब चिट्ठी डाल रहा था तो बाबा जी से मैं मिला। तो उसकी माँ कहती है, वो क्या तू बाबा जी को चिट्ठी बना रहा था। तो वो कहता है, हाँ, और चिट्ठी बाबा जी को भी पहुंच गई है। तो उसकी माँ कहती है, चिट्ठी में बेटा ऐसा क्या लिखा था। तो वो कहता है, मैंने लिखा था कि हमें कभी भूखा ना सोना पड़े। तो ये बात सुनकर उसकी माँ रोने लग पड़ती है और उसका बेटा कहता है कि मम्मा अब किसी प्रकार की चिंता मत लगा, बाबा जी ने कहा है कि आज के बाद हम कभी भूखा नहीं सोएंगे। अगर तू बाबा जी पर विश्वास करती है तो मेरी बातों पर भी यकीन ज़रूर कर। तो ये बातें सुनकर उसकी माँ और रोना शुरू कर देती है और कहती है कि बेटा बाबा जी सबकी सुनते हैं। तो वो कहता है, हाँ माँ, बाबा जी सबकी सुनते हैं, हमारी सुन ली। सत्संग जी उसके बाद उस माँ बेटे को कभी भी भूखा ना सोना पड़ा। बाबा जी किसी न किसी जरिए उनकी मदद ज़रूर कर देते हैं थे और वह दोनों ही रोज़ रात को खाना खाकर सोते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही हमें भी बाबा जी पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। जो बाबा जी पर विश्वास रखते हैं वह बाबा जी के हमेशा पास रहते थे, जैसे इस छोटे से बच्चे ने और उसकी माँ ने हमेशा बाबा जी पर विश्वास किया। हमें भी हमेशा बाबा जी पर विश्वास रखकर भजन सिमरन ज़रूर करना चाहिए। बाकी हमारे कर्मों के हिसाब से हमें सब कुछ मिलता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी भी हमें भजन सिमरन करने पर जोर देते हैं। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और स्मूथ साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।